और वन शॉट में आज हम देखेंगे क्या डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब क्या? जिसको हम टच और फील कर सकते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स बता दो भैया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब जो आपका एसेट्स है उसकी मेन कॉस्ट क्या है परचेस करते टाइम। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू जब आपको एट द एंड वो एसेट्स को आप बेचोगे तो उसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, उसे रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। और यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ आप उसको कितने दिन तक यूज में ले सकते हैं। ओके, ये हो गया। और अब देखो डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड है। एक, व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन, व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन। ठीक है, आप प्रोविजन बना के नहीं चल रहे हो और प्रोविजन आप बना के चल रहे हो। देखो, जब आप प्रोविजन नहीं बना रहे हो तो आप एंट्री क्या पास करते हो? नॉर्मली सबसे पहले एसेट्स को बाय करते हो तो क्या करते हो? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और या कैश, आप जो भी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड, आप क्या करते हो? जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन क्या है? हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन को। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको क्या करने रहती है? उस वैल्यू को, एसेट्स की उस वैल्यू को क्या करना है? डिक्रीज करना है। एसेट्स की वैल्यू हमको पता है डिक्रीज किस साइड होती है? क्रेडिट साइड। इंक्रीज किस साइड होती है? डेबिट साइड। ओके, और अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद उसको हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपका हो गया जब प्रोविजन नहीं बना रहे हो। और जब आप प्रोविजन बना रहे हो तब क्या करोगे आप? नॉर्मली एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो होगा ही होगा। हाँ, ये न्यू क्या है भैया? देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमको प्रोविजन बनाना पड़ता है। किसके ऊपर? उस मशीन के ऊपर। अपन डेप्रिसिएशन डायरेक्ट चार्ज नहीं करते, अपन प्रोविजन के थ्रू चार्ज करते हैं उसको। ठीक है, और फिर ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहता है इसको हम लोग पीएनएल में एज वेल एज वैसे ही चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रोविजन बनाते क्यों है ना? प्रोविजन बनाने का मेन मोटिव ये रहता है कि एट द एंड जब मशीन की वैल्यू खत्म हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास कुछ रिजर्व रहे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रहे कि उसके रिप्लेसमेंट पे हम क्या कर सकें? दूसरे एसेट्स को बाय कर सकें। ठीक है, देखो, प्रोविजन जब हम बनाते हैं तो एंट्री कैसे कैसे जाती है? जो ऊपर में जनरल एंट्री पास हुआ था सिर्फ वही है, बस ये फॉर्मेट में आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला क्या? एसेट्स बाय करते हैं हम लोग। प्रोविजन इसलिए बनाते हैं, हम ना एसेट्स की वैल्यू को क्या नहीं करते? टच नहीं करना चाहते और इसके अकाउंट पे हम इफेक्ट को नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हम एसेट्स का फॉर्मेट बना के लेके चलते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप बाय करोगे तो टू बैंक, जो अमाउंट से बाय करे वही बाय रहेगा। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस आप लगा देते हो। ठीक है, क्लोजिंग, और यही सेम अमाउंट क्या होता है? ये नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि अगर 10,000 है, ये 10,000 है, तो आप जो है अमाउंट सेम ही शो चलेगा जब आप प्रोविजन बनाते हो तब। और देखो, जो भी हमारा जो इफेक्ट है वो प्रोविजन अकाउंट में जाएगा। हम लोग ने देखा जितना भी प्रोविजन है सब इसी में चार्ज हो रहा है। अपन ने देखा है ऊपर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, देख लो ये चीज है। ठीक है, ये चीज फॉर्मेट में आपको मैं बता दिया। और डेप्रिसिएशन, देखो, डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो बना है, जो हमने प्रोविजन चार्ज किया उसको नोट कर चुके हैं। ठीक है, और लास्टली हम पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए डेप्रिसिएशन को। ठीक है, तो अपन का मेन मोटिव क्या था प्रोविजन को देखने का? कि हम एसेट्स के अकाउंट में उसकी वैल्यू को हम क्या नहीं करते? उसको चेंज नहीं करते, उसको सेम रखते हैं, बस सेम रखते हैं, बस यही था। बस तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।